गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रचना प्रसून का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। बच्चों, जानते हो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। आइए समझे कैसे। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नामों को पढ़िए। कमल, शेर। कमल तथा शेर में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियां इस प्रकार। कमल तथा शेर में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियां इस प्रकार हैं। कम क प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। कमल। शेर, श प्लस ए प्लस रा प्लस आ। शेर। अब इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं हो सकते। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत निश्चित है। ये संकेत ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं। हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः ये क्या हुए? ये वर्ण है। वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी हम खंड नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण का अर्थ है ध्वनि, माला का अर्थ है कतार। इस प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं हमारी हिंदी भाषा में? 52 वर्ण हैं। जैसे स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। अंग अ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ड। च, छ, ज, झ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, से, है। श, त्रै, ज्ञ, श्रै। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 अयोगवाह, नंबर 3 व्यंजन। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, हर्ष स्वर। इन हर्ष स्वर
की संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। हर स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, और इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ये कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? 3 गुना अधिक समय लगता है। किससे? हर स्वर से। इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। हिंदी में केवल एक ही प्लुत स्वर है, जैसे ओम। कौन सा? जैसे ओम। स्वरों का प्रयोग शब्दों में 2 प्रकार से होता है, मूल रूप से और मात्रा रूप में। मूल रूप में और मात्रा रूप में। अयोगवाह, जो वर्ण न स्वर न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाएं, वे अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह अयोगवाह है। अनुस्वार, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग आदि। अनुनासिक स्वर 2 शब्दों से बना है, अनु प्लस नासिक। अनु का अर्थ है अनुगमन और नासिका का अर्थ है नाक। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर आती है। इनको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे 5, आँख, चांद, पूंछ, दांत आदि। अब आप समझ गए होंगे बच्चों, वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। विसर्ग, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्राय, पुनः, प्रातः आदि। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। आओ बच्चों, अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती, अर्थात जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अतंष्ट व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अतंष्ट व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, उन्हें अतंष्ट व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल, व। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। ये निम्नलिखित हैं: श,
श, स, है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: श, त्र, अज्ञ और श्र। बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? आओ जानते हैं। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। 2, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। 3, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। 4, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। ये सब काम आपको अपनी कॉपी में करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? आपको बताया था बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला में कितने स्वर हैं? वर्णमाला में कितने स्वर हैं? वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं वर्णमाला में? वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अतंष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? अतंष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, उन्हें अतंष्ट व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। ये, रे, ले, वे, या, रा, ला, व। इनकी संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला। वर्ण का अर्थ है ध्वनि, माला का अर्थ है कतार। इस प्रकार से वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है। अब समझ में आ गए बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। वर्णों के 3 भेद हैं: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं दीर्घ स्वर? 7। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। आगे समझिए बच्चों आपको ये। क्वेश्चन नंबर 4, अनुनासिक का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। अनुनासिक का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। अनुनासिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे अनु प्लस नासिका। अनु का अर्थ है अनुगमन, नासिका का अर्थ है नाक। इसमें स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। इसको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसके शब्द हैं 5, आँख, चांद, दांत। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 हैं। ये हैं श, श, है। रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। 1,
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप डैश कहलाता है। बता सकते हो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। 2. स्वरों के डैश भेद हैं। कितने भेद हैं स्वरों के? स्वरों के 3 भेद हैं। 3. वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या डैश होती है। वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताओ बच्चों, कितनी होती है? वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। 4. स्पर्श व्यंजनों के डैश वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। 5. श, श, से तथा है। कौन सी व्यंजन है ये? ऊष्म व्यंजन। श, श, से तथा है डैश व्यंजन है। ये कौन सी व्यंजन हुए? ऊष्म व्यंजन। 6. दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन डैश कहलाते हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? बताओ बच्चों, क्या कहलाते हैं? दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 4. निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। इसमें आपको 3-3 शब्द लिखने हैं। नंबर 1, चंद्र बिंदु लगाकर। चंद्र बिंदु बताओ बच्चों, कहाँ लगाया जाता है? चंद्र बिंदु अनुनासिक स्वर में लगाया जाता है। अनुनासिक स्वर 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। अनु प्लस नासिका। अनु का अर्थ है अनुगमन और नासिका का अर्थ है नाक। इसमें स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। इनको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। और चंद्र बिंदु के शब्द लिखेंगे 5, आंख, चांद। 2. अनुस्वार लगाकर। इसमें आपको अनुस्वार लगा करके 3 शब्द लिखने। अनुस्वार में उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती है? नाक से। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है। इनका चिन्ह क्या है? बिंदु। इसका चिन्ह क्या है? बिंदु। इनके वर्णों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। इसके शब्द लिखेंगे गंगा, रंग, वंश। 3rd है विसर्ग लगाकर। इसमें आपको विसर्ग लगा करके 3 शब्द लिखने हैं। विसर्ग में क्या होता है? इसमें विसर्ग में जो 2 बिंदुआं हैं वो शब्द के जो वर्ण होता है, वर्ण के बाद 2 बिंदुओं को लगाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसमें वर्ण के बाद 2 बिंदुओं को लगाया जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसे से हम लिखेंगे इसके वर्ण शब्द प्रातः, पुनः, अतः। देखा बच्चों आपने, इसमें तय के बाद 2 बिंदु लगे हैं, पुनः में न के बाद 2 बिंदु लगे हैं, तय में 2 बिंदु लगे हैं। वह प्रातः, प्रातः, पुनः, अतः। क्वेश्चन नंबर 5, स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। बच्चों, आपको मैंने समझाया था स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। यहाँ पर आपको स्वर के सामने उनकी मात्राएं लगानी हैं। आ का डंडा खींचा जाएगा। ई, इसमें आपको छोटी की मात्रा लगानी है। ई, इसमें आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ऊ, इसमें आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। ऊ, जिसमें साउंड खींचती है इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी। री, इसमें री की मात्रा लगेगी। ए, इसमें आपको 1 मात्रा लगानी है। आय, इसमें आपको 2 मात्रा लगानी है। ओ, इसमें डंडा खींच करके आपको 1 मात्रा लगानी है। आओ, इसमें आपको डंडा खींच करके 2 मात्रा लगानी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों वाले 2-2 शब्द लिखिए। बच्चों, आप बता सकते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं?
संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजनों वाले दो दो शब्द लिखने हैं। श का लिखोगे क्षत्रिय क्षमा, क्षत्रिय क्षमा। त्र का लिखोगे त्रिशूल त्रिकोण, त्रिशूल त्रिकोण। ज्ञ का लिखोगे ज्ञानी ज्ञाता, ज्ञानी ज्ञाता। श्रय का लिखोगे श्रवण श्रमिक, श्रवण श्रमिक। इतना आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। इसमें आपको चार विकल्प दिए हैं, जो सही है उस पर आपको राइट लगाना है। नंबर 1, वर्णों का क्रमवार रूप कहलाता है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन। बताइए वर्णों का क्रमवार रूप क्या कहलाता है? वर्णों का क्रमवार रूप कहलाता है वर्णमाला, वर्णमाला। 2, अ, ई, उ तथा री हैं। क्या है ये? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या अयोगभाव। ये क्या हैं? ये हैं हर्ष स्वर। 3, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। कितनी है बताओ? 7, 9, 11, 15। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। 4, य, र, ल, व हैं। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अतंष्ट व्यंजन। ये बताओ क्या है बच्चों? य, र, ल, व। क्या है ये? अतंष्ट व्यंजन। ये क्या है? नीचे दिए गए स्वरों का प्रयोग मूल रूप तथा मात्रा रूप में करते हुए दो दो शब्द लिखिए। बच्चों मैंने आपको बताया था स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, इनका आपको मूल रूप लिखना है और मात्रा रूप लिखना है। क्या लिखना है इनका आपको? मूल रूप और मात्रा रूप। स्वर कितने होते हैं? स्वर वर्णमाला में 11 होती हैं। स्वर ई का मूल रूप क्या होगा बच्चों बताओ? ई का मूल रूप होगा इमारत, इधर। मात्रा रूप होगा इसमें बेटा, इसमें छोटी की मात्रा लगती है किरण, किताब। अय का मूल रूप क्या होगा? एयाश, ऐनक। मात्रा रूप होगा थैला, मेला। ओ का मूल रूप होगा ओज, ओस। मात्रा रूप होगा कोट, नोट। औ का मूल रूप होगा औरत, औलाद। मात्रा रूप होगा गौरव, कौशल। री का मूल रूप है ऋषि, ऋण। मात्रा रूप है पृथ्वी, मृग। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर पहले दी गई है, इसमें से आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन? दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस पहेली में से आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। इस प्रकार से बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको पेज नंबर 16, 17 और 18 का अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। देखो बेटे बताने हुआ नहीं हुआ।